नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। ये आपके उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मुनाड़ या सोने से निर्मित होता है जिसे कान में पहना जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुनाड़ आभूषण है ये आपके गोल्ड का बना होता है और इसे आपके कान में पहना जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि फुल्ली नाक का आभूषण है जिसे केवल विवाहित स्त्रियां ही धारण करती है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो फुल्ली है ये आपके विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा फुल्ली नामक आभूषण को नाक में पहना जाता है। और जो फुल्ली होती है आपके विवाहित स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है और फुल्ली आपके अविवाहित कन्याओं की तरह पहनी जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये गलत आंसर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि जो झांवर है ये आपके चांदी का आभूषण है जिसे पैरों में पहना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो झांवर आभूषण है ये आपके पैरों में पहना जाता है और ये आपका चांदी का बना होता है और ये एक तरह पायल टाइप की होती होगी ये कुछ। जो फौंजी है ये आपके सोने और चांदी से बना होता है और इसे आपकी विवाहित स्त्रियां धारण करती है। तो इसमें ए सी डी ऑप्शन तो ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेढ़ा क्या है। तो जो मेढ़ा आपके जो यात्रा होती है आपके, इसमें चार सिंग वाला जो बकरा होता है उसको मेढ़ा कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य नहीं पड़ता है। तो जो कौसानी है ये आपके वैसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और ये आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। जो बागेश्वर है इसको उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है और ये आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य में पड़ता है। जो डीडीहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये डीडीहाट आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। जो मसूरी है आपके देहरादून में है और ये आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के में नहीं आता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है और इसी मसूरी में आपके जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, ये भी आपके मसूरी में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष किस मेले का आयोजन होता है। तो जो पौड़ी गढ़वाल के जो श्रीनगर यहाँ पे जो कमलेश्वर मंदिर है यहाँ पे हर साल आपके बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रबदनी का जो मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है और अर्धकुंभ का जो मेला लगता है ये आपके हरिद्वार जनपद में लगता है, हरिद्वार में लगता है। और जो सुरकुंडा मेला है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा के अलगोजा नामक वाद्य यंत्र निर्मित होता है। तो जो अलगोजा नामक वाद्य यंत्र होता है ये आपके बांस के पोल पर बांधकर चर्म लपेट कर इसको बनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये आपके बांस से इसको तैयार किया जाता है। और जो बुरांस की जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है और बुरांस जो है ये आपका उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इसको 1974 में आपको संरक्षित घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारतीय क्षेत्र का अंतिम बिंदु निम्न में से कौन सा है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो भारतीय क्षेत्र का जो अंतिम बिंदु है ये आपका लिपुलेख दर्रा है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तवाघाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और जो दारचूला ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और चौकुड़ी जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और लिपुलेख दर्रा भी आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के जो त्यौहार है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। जो माँ शिवरात्रि का जो लगती है ये आपके फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है और दीपावली आपके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को में मनाई जाती है और रामनवमी आपके चैत्र शुक्ल की नवमी में मनाई जाती है। और जो शीतला अष्टमी है आपके ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी में नहीं बल्कि आपके बैसाख में मनाई जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर पूजने से पशु विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। तो जो चंपावत का जो मानेश्वर मेला है यहाँ पे चमत्कारी पत्थर पूजने से पशु विशेषकर दुधारू पशु इससे स्वस्थ रहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये मानेश्वर मेला कहाँ लगता है आपके चंपावत में और ये आपके दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो चंद्रबदनी मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है और जो ये दंगल मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में लगता है और ये आपके शिवरात्रि के दिन लगता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मेलों में से किन मेलों में पति पत्नी संतान प्राप्ति हेतु कामना करते हैं। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है और इस मेले में आपके पति और पत्नी संतान को प्राप्त करने के लिए कामनाएं करते हैं। जो श्रावणी मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है और इस ये मेला आपके हर साल लगता है और इस मेले में भी आपके पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। जो गणनाथ मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और ये आपकी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है और इस गणनाथ मेले में भी आपके पति पत्नी
संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। जो बाल सुंदरी का जो मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर काशीपुर में लगता है, और इसमें आपके जो पति पत्नी या संतान प्राप्ति के लिए कोई ऐसी कोई कामना नहीं करते हैं। और ये जो चैती इसे जो ये बाला सुंदरी का मेला है इसको चैती मेला भी कहते हैं। और ये जो बाला सुंदरी जो देवी बाला सुंदरी है ये आपके कुमाऊं के चंद राजाओं की कुल देवी इसको मानी जाती है। तो इसमें पहला ए बी डी जो होगा ये आपका, ये इसमें आपके पति पत्नी द्वारा बच्चों के अपने संतान के लिए प्रार्थना की जाती है, कि कामना की जाती है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गेंदा कौथिग मेला पौड़ी गढ़वाल के बटपुड़ी देव मंदिर में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो गेंदा कौथिग मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के बटपुड़ी देवी मंदिर में लगता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि दनगल मेला प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को पौड़ी गढ़वाल में दनगल के शिव में लगता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो दनगल मेला लगता है ये आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है और ये मेला आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नुनाई मेला उत्तरकाशी की चक्रता तहसील में पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये सी ऑप्शन गलत है। सॉरी, जो नुड़ाई मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद की जो चक्रता तहसील वहाँ पे लगता है, और ये आपके श्रावण माह में इसको मनाया जाता है। और जो डी ऑप्शन कह रहा है कि भद्राज देवता का मेला देहरादून की मसूरी में लगता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो भद्राज देवता का जो मेला लगता है ये आपके मसूरी में लगता है, और नुड़ाई मेला आपके जौनसार बाबत क्षेत्र में लगता है जो चक्रता तहसील में लगता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य कौन सा स्थान पड़ता है। आपको इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपको जो अल्मोड़ा जनपद ये भी आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। चौकुड़ी भी आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। धारचूला भी आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है, और मसूरी जो है आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य में नहीं आता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी राजजात यात्रा छोटी के प्रारंभ और अंतिम स्थान का संदर्भ में क्या सही है। तो जो नंदा देवी राजजात छोटी जो यात्रा होती है इनका जो प्रारंभ होता है ये आपके क्रोड़ मंदिर से बेदिनी बुग्याल तक की यात्रा चलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रूपकुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और हेमकुंड है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और जो बूढ़ा केदार है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ के सोरो घाटी पर वो सोरो घाटी का वो यात्रा उत्सव जो मुख्यतः कृषकों और पशुपालकों से संबंधित है। तो जो पिथौरा घाटी का जो पिथौरागढ़ में का जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद की सोर घाटी का यात्रा उत्सव है, और ये आपके कृषकों और पशुपालकों का उत्सव है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खतलिंग रुद्र देवी यात्रा होती है आपकी हर साल होती है, और ये आपके यात्रा आपके टिहरी गढ़वाल में होती है, और इस यात्रा को आपके पांचवें धाम यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। और जो दयोबोरा यात्रा जो होती है आपकी पिथौरागढ़ जनपद में होती है, और जो पवाली कंठा केदार यात्रा होती है आपकी टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के बीच होती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयोबोरा यात्रा किस जिले में प्रचलित है। तो जो दयोबोरा यात्रा जो होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद ये आपका उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और ये इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था, और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड की राजधानी है, और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और देहरादून सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है, और 1988 को इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और उत्तराखंड का जो सबसे अधिक जनघनत्व देखने को मिलता है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल के बेलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगने वाला मेला कौन सा है। तो जो रणबूत कौथिग मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है, और ये आपके हर साल लगता है, और इसको कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है, और पौराणिक तिमुड़ा जो मेला लगता है ये आपके हर साल लगता है ये भी, और ये आपके चमोली जनपद में लगता है। और जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है, और जो उत्तरायणी मेला लगता है ये आपके बागेश्वर जनपद में लगता है। तो जो रणबूर कौथिग मेला ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल की आर्थिक वृद्धि के मूल उद्देश्य से देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अल्मोड़ा में राज्य के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा किस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो
अल्मोड़ा का जनपद है, वहाँ पे आपके ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। और ये ग्रीष्म उत्सव आपके देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। और इसे आपके उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामायण उत्सव है ये आपके चमोली जनपद में होता है, और ये आपके बैसाख के माह में होता है। और इस रामायण उत्सव को 2009 में इस उत्सव को यूनेस्को की विश्व विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। और जो कंडाली उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है, और ये आपके 12वें वर्ष में इस उत्सव को मनाया जाता है। और ये कंडाली उत्सव जो है ये आपका जनजातियों का उत्सव है। और जो सुरकंडा उत्सव होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर अंतिम सप्ताह तक चलती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है आपके हर साल होती है, और ये इसका जो शुरुआत होती है आपके जून का जो पहला सप्ताह होता है और सितंबर का अंतिम सप्ताह तक ये चलती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय आईटीबीपी तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आयोजन किया जाता है ये आपके भारतीय विदेश मंत्रालय आईटीबीपी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। सी ऑप्शन करेगा चीन, यह क्षेत्र चीन के कब्जे में होने वाले पर भी श्रद्धालुओं को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सी ऑप्शन गलत है, इसमें वीजा की आवश्यकता पड़ती है ना, बिना वीजा के इसमें नहीं दिया जाना जाता है। डी ऑप्शन करेगा इस यात्रा में एक व्यक्ति की यात्रा लगभग 40 दिन की होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है लगभग 40 दिन की यात्रा होती है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलहरी और अंशुला क्या है। तो जो तिलहरी और जो अंशुला है ये आपके आभूषण है, और ये दोनों जो दोनों आभूषण है ये आपके गले में पहने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कमर में पहने जाने वाला आभूषण का नाम है ये आपका तगड़ी और कमर जोड़ी है। और नाक के जो आभूषण है ये आपके बुलाक है, नथुली है, फुली है। तो ये आपके नाक के आभूषण है। तो जो तिलहरी और अंशुला ये आपके गले के आभूषण है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली के कणबरिया के नौठी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन किस मेले का आयोजन होता है। तो जो हरियालीपुड़ा मेला होता है ये आपके चमोली के कणबरिया के नौठी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन लगता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है, और ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। और जो दनगल मेला लगता है ये भी आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और जो गोचर मेला ये आपके चमोली जनपद में लगता है, और ये आपका एक औद्योगिक और विकास मेला है। और इस मेले की शुरुआत आपके 1943 में डिप्टी कमिश्नर बर्नडी के द्वारा की गई थी। और बर्नडी का सहयोग इस मेले को आयोजन करने में आपके गोविंद प्रसाद नौटियाल ने इसमें सहयोग किया था। और इस गोचर मेले को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह मेला लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड राज्य जो त्यौहार है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो नवरात्रि आपके अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को लगती है, को मनाई जाती है। और धनतेरस आपके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी में मनाई जाती है। और जो गंगा दशहरा मेला लगता है ये आपके त्यौहार मनाया जाता है, ये आपके ज्येष्ठ शुल्क पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो शीतला अष्टमी त्यौहार मनाया जाता है ये आपके वैशाख कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो जो चंद्रहार है ये आपके गले का आभूषण है। और गुलबंद भी आपके गले का आभूषण है। चर या चरियो भी आपके गले का आभूषण है। लेकिन जो तगड़ी है ये आपके कमर का आभूषण है, और ये आपके चांदी का बना होता है। तगड़ या तिगड़िया है तो ये आपकी कमर का आभूषण है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में कैलाश से मानसरोवर की झील की दूरी है। तो कैलाश से मानसरोवर के बीच की जो दूरी है आपके लगभग 32 किलोमीटर है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश शिखर का जो शिवलिंग है ये आप इसकी बनावट इसकी जो कैलाश शिखर की जो बनावट है ये आपके शिवलिंग की तरह दिखती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस पर्वत के पत्थर काले रंग के हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश शिखर है इसके जो पत्थर है ये काले रंग के देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 51 किलोमीटर की है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश शिखर का जो शिवलिंगाकार की जो परिक्रमा पथ है ये लगभग आपकी 51 किलोमीटर की है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी यात्रा जो गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो जो नंदा राजात यात्रा ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिल यात्रा होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। और जो बारूणी पंचकोसी यात्रा होती है आपके उत्तरकाशी जनपद में होती है और ये आपकी हर साल यात्रा होती है और चैत्र मास में ये यात्रा होती है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमरती पवलिया तथा कंडवा जैसे आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं। तो जो इमरती ये आपके पैर का आभूषण है, पवलिया भी आपके पैर का आभूषण है और खंडवा भी आपके पैर के आभूषण है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गले के आभूषण है आपके तिलरी है, अंसुली है, गुलबंद है, अमेल है। हाथ के आभूषण आपके दागुला है, घुंटी है, ड्वाक है। और कान के आभूषण आपके बुजनी हो गई, मुरखली हो गई, घोरक हो गया, तुंगल हो गया, ये आपके कान के आभूषण है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह यात्रा चमोली के कांसला गांव के पास स्थित नोटी के नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके चमोली का जो कांसला गांव वहाँ से और उसके पास नोटी से शुरू होती है और ये आपकी हेमकुंड तक जाती है। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 280 किलोमीटर की ये यात्रा 19 से 20 दिन पूरी की जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपकी 19-20 दिन में पूरी हो जाती है और ये आपके 280 किलोमीटर की यात्रा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें उत्तराखंड के अलावा देश विदेश के लोग भी शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा इसमें केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह यात्रा प्रत्येक 7वें वर्ष में आयोजित की जाती है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो ये नंदा राजात यात्रा जो होती है आपके 12वें वर्ष में आयोजित की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौवाली कांठा केदार यात्रा की कुल लंबाई कितनी है। तो जो पौवाली कांठा केदार यात्रा की जो कुल लंबाई है आपकी 29 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये पौवाली कांठा केदार यात्रा जो होती है आपकी टिहरी से रुद्रप्रयाग के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि को कौन सी एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है। तो जो वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है आपको उत्तरकाशी जनपद में होती है और यह आपके हर साल होती है और यह आपके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी में इस यात्रा का आयोजन होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सहस्त्र ताल मासर ताल यात्रा जो होती है मास्टर ताल यात्रा होती है आपके टिहरी के बूढ़ा केदार से होती है और ये आपके उत्तरकाशी तक जाती है। यानी उत्तरकाशी टिहरी से उत्तरकाशी के बीच ये यात्रा होती है। जो पौवाली कांठा केदार यात्रा होती है आपकी टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच होती है। और जो दयो 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 दयोबोरा यात्रा होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे अगस्त सितंबर महीने में होने वाली पैदल पौवाली कांठा केदार यात्रा किन दो जिलों के मध्य होती है। तो जो पौवाली कांठा केदार यात्रा होती है आपके टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के बीच होती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए और आपको बताना है इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि पिरान कलियर बाबा का मेला रुड़की हरिद्वार में लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पिरान कलियर बाबा का जो मेला लगता है ये आपके रुड़की में लगता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि टपकेश्वर मेला देहरादून की देवधारा नदी के किनारे। बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपके देवधारा नदी के किनारे देहरादून जनपद में लगता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नुनाई मेला देहरादून जौनसार क्षेत्र में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नुनाई मेला लगता है आपके देहरादून का जो जौनसार बाबर क्षेत्र है खासकर जो चक्रता तहसील वहाँ पे लगता है। और जो हरियाली पुड़ा मेला ये आपके उत्तरकाशी उत्तरकाशी कर्णप्रयाग में नहीं बल्कि जो हरियाली पुड़ा मेला लगता है ये आपके चमोली जनपद में लगता है ना कि उत्तरकाशी में। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मेला देहरादून जिले में नहीं लगता है। तो जो भद्राज देवता का जो मेला लगता है ये भी आपके देहरादून में लगता है। देहरादून का जो मसूरी है वहाँ पे लगता है। और टपकेश्वर मेला भी आपके देहरादून जनपद में देहरादून में लगता है। और झंडा मेला भी आपके देहरादून में लगता है। और जो गेंदा कौथिक मेला ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है ना कि आपके देहरादून में। और ये जो गेंदा कौथिक मेला होता है ये आपके पांडवों से ये उत्सव आपके पांडवों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये आपके देहरादून में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके नोटा कौथिक उत्सव के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका आयोजन केवल गढ़वाल क्षेत्र में होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो नोटा कौथिक उत्सव होता है आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है इसका प्रारंभ वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार सोमवार को होता है।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नौटाकौतिक उत्सव होता है या इसका प्रारंभ आपके बैसाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के सोमवार में को होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें एक दूसरे गांव के मध्य पत्थरों से युद्ध होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नौटाकौतिक उत्सव में आपके एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक को अब हिमालय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो आदि बद्री धाम है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ पर जो नौठा कौतिक उत्सव होता है इसको आपके हिमालय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा बड़ी के संदर्भ में यात्रा का वो अंतिम गांव या स्थान जहां के बाद बस्तियां नहीं पड़ती है। तो नंदा राजात यात्रा का जो अंतिम गांव या स्थान जहाँ से बस्तियां नहीं पड़ती ये आपका बाण गांव है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंद केसरी है आपके चमोली में है, थराली भी आपके चमोली में है और भगवती भी आपके चमोली में है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक और विकास मेला है। तो जो चमोली का जो गोचर मेला ये आपका औद्योगिक और विकास मेला है जिसकी शुरुआत आपकी 1943 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नुनाई मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद की जौनसारी जो जनजाति है उनके द्वारा इस नुनाई मेला का आयोजन किया जाता है और ये आपके चकराता तहसील में लगता है और ये आपके भेड़ बकरियों पालने वालों का ये उत्सव या उनका त्यौहार मनाया जाता है और ये आपके श्रावण के माह में इस मेले को आयोजन किया जाता है। जो दनगल मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के पास लगता है और ये मेला आपके शिवरात्रि के दिन लगता है। और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत में लगता है और इसमें आपके दुधारू पशु के स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये ऑप्शन करा कि धागुला चांदी से निर्मित यह आभूषण हाथ में पहना जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो धागुला ये आपके हाथ का आभूषण है और ये चांदी से बना हुआ होता है। बी ऑप्शन करें कि तगड़ी या कमर में पहनने वाला आभूषण है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो तगड़ी आभूषण है ये आपके कमर में पहना जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अंसुला या विवाहित स्त्रियां कमर में पहनती है। तो सी ऑप्शन गलत है, जो अंसुला जो आभूषण है ये आपके गले में पहना जाता है और ये आपके सोने का बना होता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि शीश पुल माथे पर पहना जाने वाला यह आभूषण सौभाग्य का प्रतीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो शीश पुल है ये आपके माथे का आभूषण है और ये आपके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी राजात यात्रा के मध्य वो स्थान जहाँ नंदा देवी का एक मंदिर है जहाँ ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है और लोग पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो जो देवी बेदनी कुंड है ये आपके नंदा देवी राजात यात्रा के मध्य में स्थान में पड़ता है और यहाँ से आप जो कि आपकी नंदा देवी मंदिर है और यहाँ से ब्रह्म कमल की देवी से इसकी पूजा की जाती है और लोग यहाँ से आपके पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना बेदनी कुंड का है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में उत्तराखंड के जो त्यौहार है और उसकी तिथियां दी गई है और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नाग पंचमी मनाई जाती है आपके श्रावण शुल्क पंचमी में मनाई जाती है। रक्षाबंधन आपके श्रावण शुल्क की पूर्णिमा में मनाई जाती है और विजयदशमी आपके आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गोचर मेले के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि गोचर मेले की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी। तो जो गोचर मेले की शुरुआत हुई थी आपकी 1943 में हुई थी और इसकी शुरुआत आपके डिप्टी कमिश्नर बनरेड्डी के द्वारा शुरू की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपके डांडी मार्च भी कहते हैं और इसे यहीं आपके नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिन का समय आपके 1786 से लेकर 1793 तक था और 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो जो ए बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में धारचूला से लिपुलेख धरा तक लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा को पैदल चलना होता है। यह इसके मध्य में कौन सा स्थान नहीं आता है। तो जो तवा घाट है ये भी धारचूला से लिपुलेख के बीच में पड़ता है। मांगटे भी आपके धारचूला से लिपुलेख के बीच पड़ता है और गाला भी आपके धारचूला और लिपुलेख के बीच पड़ता है। लेकिन जो चौकुड़ी है आपके धारचूला और लिपुलेख के बीच नहीं पड़ता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कौन सा वर्ष है जिसमें पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा बिना वीजा के संपन्न होती थी।
तो जब भारत और चाइना का युद्ध नहीं हुआ था तो इससे पहले जो यात्रा होती थी बिना वीज़े की होती थी। तो जो 1962 का जो युद्ध हुआ था ये आपके चाइना के साथ हुआ था, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और एक अलग बांग्लादेश का निर्माण किया किया गया था। और 1977 में आपके जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की लगाया गया था उसको 1977 में समाप्त किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ये यात्रा 12वें वर्ष चांदपुर घड़ी के वंशज कांचवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके हर 12वें साल में आयोजित की जाती है और इसका आयोजन आपके चांदपुर घड़ी के जो वंशज कांसवा गांव के जो राजकुमार होते हैं उनके नेतृत्व में इसका आयोजन किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड वासी पार्वती को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड के लोग हैं पार्वती को अपने या नंदा देवी को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि नंदा राजात यात्रा उनके विधायक के रूप में की जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके नंदा के विधायक के रूप में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा केवल राजवंश के लोग ही शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें सिर्फ आपके नंदा राजात यात्रा में केवल आपके राजवंश के लोग नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा हर्ष के दरबार में आने वाले चीनी यात्री वेनसांग निम्नलिखित में किस मेले को पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। तो जो वेनसांग था ये आपके एक सेकंड। तो जो वेनसांग था ये आपके चीनी यात्री था और ये आपके राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और या यूँ बोले कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था या उनके समय भारत आया था। और ये इन्होंने जब ये भारत आए थे तब इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा भी की थी। तब इन्होंने कुंभ मेले का को आयोजन होते हुए देखा था। और तब इन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड में जो आपका कुंभ मेला लगता है इसको मोक्ष पर्व के रूप में इसे मोक्ष पर्व कहा था इसे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरायणी मेला होता है ये आपके बागेश्वर जनपद में होता है। और ये सबसे प्रसिद्ध होता है बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे लगता है। और इसी बागेश्वर उत्तरायणी मेले में 1921 में आपके कुली बिहार की जो कुप्रथा थी उसको समाप्त करने का संकल्प भी लिया गया था, क्योंकि जो जितने भी इससे संबंधित कागजात थे सब इस नदी में फेंक दिए गए थे। और जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार नंदा राजात यात्रा में नंदा देवी के बाहर वाहक लाटू देवता कहाँ से शामिल होते हैं। तो मान्यता के अनुसार जो नंदा राजात यात्रा के नंदा देवी में जो बारवाक लाटू देवता है ये आपके बाण से शामिल होते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में कहाँ की गई थी। तो जो उदय शंकर नाट्य और नृत्य नाटक अकादमी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और पहला सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और तीसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और जो देहरादून जनपद है इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपका सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड में जो संस्कृति साहित्य कला परिषद की स्थापना की गई थी ये आपके 2004 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाला ऐतिहासिक मेला जिसमें उत्तरांचल से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है वो मेला कौन सा है। तो जो गोचर मेला ये आपके चमोली जनपद में लगता है और ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इसको शुरुआत होती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और इसमें आपके विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामों को किया जाता है। जो कंडाली उत्सव होता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद का उत्सव है। और जो ग्रीष्मोत्सव मनाया जाता है ग्रीष्मोत्सव मेला होता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में होता है। और जो टपकेश्वर मेला ये आपके देहरादून जनपद में होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण
की पंचमी अर्थात होली के पाँचों दिन किस मेले का प्रारंभ होता है? तो जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद लगता है में लगता है, और ये आपके होली के पाँचों दिन बाद लगता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंभ मेला आपके हरिद्वार में लगता है। पिरान कलियर बाबा का मेला आपके रुड़की में लगता है। और उत्तरायणी मेला आपके मकर संक्रांति में के अवसर पर लगता है, और ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में लगता है। और जो सबसे प्रसिद्ध जो उत्तरायणी मेला लगता है ये आपके बागेश्वर में लगती है, बागेश्वर में लगता है। और इसी में उत्तरायणी मेले में आपकी कुली बिगार प्रथा को भी समाप्त किया गया था 1921 में। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कहाँ राजेश्वरी नंदा का मिलन बधाण क्षेत्र की नंदा और भोजपत्र चंतोलियों से होता है? तो जो नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में जो जो राजेश्वरी नंदा देवी का जो मिलन बधाण क्षेत्र की जो नंदा भोजपत्र चतुर्थ से होता है, ये आपका नंद केसरी में इनका मिलन होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड के त्यौहार और उत्सव के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि लोसर उत्सव उत्तरकाशी की जाट जनजाति का लोग तिब्बती पंचांग के अनुसार पड़ने वाले 9 वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो लोसर उत्सव होता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है, और ये आपके जाट जनजाति लोगों का उत्सव है, और इसको आपके तिब्बती पंचांग के अनुसार 9 वर्ष में पहले दिन इसको मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा कि पात बीड़ा रुद्रप्रयाग में नंदा पूजा के अवसर पर पुरोहित द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पात बीड़ा उत्सव होता है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में मनाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चैत्र माह की चतुर्दशी को लोक देवता देवल समेत की शोभा यात्रा को चंतोल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में तुलसी जयंती कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो तुलसी जयंती जो मनाई जाती है आपके श्रावण मास के अमावस्या के दिन 7वें दिन मनाई जाती है, ना कि आपके कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कुंभ मेले के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके हरिद्वार में लगता है, और ये आपके गंगा नदी के किनारे लगता है, और ये आपके 12वें वर्ष में होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मेला गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके कुंभ राशि और सूर्य की मेष राशि होने की स्थिति में ही लगता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके मकर संक्रांति से शुरू होता है, और आपके गंगा दशहरा तक ये मेला चलता है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।